स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14, एक पत्र श्री नंदिनी के नाम। तो ये जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, ठाकुर थे, उन्होंने जन गण मन की रचना की थी। वो सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने कई जो है विदेश यात्राएं की थी। इन यात्राओं के दौरान का ये लाल अपनी मातृभूमि को कभी नहीं भूल पाता था। नोबेल पुरस्कार विजेता इस भारतीय कवि द्वारा अपने सोवियत प्रवास के दौरान अपनी पौत्री को लिखा गया एक पत्र। पौत्री यानी कि उनकी जो बेटे की जो बेटी है वो क्या हुई, पौत्री हुई। तो उसके लिए उन्होंने एक पत्र लिखा। पुपुमणि 20 सितंबर सन 1930 ईस्वी। मैं जहाँ हूँ वहाँ एक बात तुम सोच तक नहीं सकोगी। बहुत बड़ा मकान है, शानदार बाग है, दूर दूर जहां तक की नजर जाती है बड़े बड़े पेड़ों वाले जंगल हैं। आसमान पर बादल, वो वहां उस टाइम जो कंडीशन थी जहां वो थे वहां की बारे में बता रहे थे। आसमान पर बादल छाए हैं, बड़े कड़ाके की ठंड पड़ रही है, हवा में ऊंचे ऊंचे पेड़ों की फुनगियां झूम रही हैं। अमीर बापू मास्को शहर में हैं, आर्याम कहीं और गए हैं, मेरे साथ डॉक्टर टिम्बर्स हैं। घड़ी पास में नहीं है पर लगता है कि सुबह के 8 बजे होंगे। नींद खुली तो देखा कि खिड़की के बाहर अभी भी काफी अंधेरा है। आसमान तारों से भरा है। चुपचाप पड़ा सोता रहा। उसके बाद जब थोड़ा उजाला हुआ तो बिस्तर से उठा और मुंह धोकर चिट्ठी लिखने बैठ गया हूँ। पहले बापू के नाम एक लंबी सी चिट्ठी लिखी है और अब तुम्हें लिख रहा हूँ। भूख लगी है, यहाँ की नौकरानी अंडे, डबल रोटी, चाय लाने ही वाली है। वहां तुम शायद अब तक जग गई होंगी और तुम्हारा कोको पीना हो चुका होगा। बाहर टहलने गई थी क्या? हो सकता है तुम्हारे आसमान में बादल घिरे हों और खूब पानी बरस रहा हो। मैं आज शाम को मोटर में सवार होकर यहाँ से फिर मॉस्को शहर चला जाऊंगा। वहाँ हम एक होटल में रहते हैं, जैसा सजा सजाया सुंदर मकान वहाँ नहीं है। न वहाँ खाना ही अच्छा होता है, इसलिए जी चाहता है कि शांति निकेतन चलाऊं। इस बार वहाँ लौटा तो फिर लाख हिलाए भी वहाँ से हिलने का नाम नहीं लूंगा। वहीं बैठा बैठा बस केवल चित्रकारी करूंगा। बनमाली रोज सवेरे गरम गरम कॉफी और बटर टोस्ट पहुंचा दिया करेगा। उसके बाद अपने उसी लाल बजरी विजय बाग में टहलने जाया करूंगा, हाथ में एक लंबी सी छड़ी लेकर। उसके बाद अब रहने दो, नाश्ता आ गया। बताऊं क्या आया है? कॉफ़ी, डबल रोटी, मक्खन, 2 किस्म के पनीर, बिना क्रीम का दही और उबले हुए 2 अंडे। इसके अलावा अंगूर, सेब और नाशपाती। नाश्ते के बाद गर्म पानी से नहाकर फिर लिखने बैठा हूँ। बादल अब बहुत कुछ छट गए हैं, धूप निकल आई है, पेड़ों की डालें हवा में डोल रही हैं और पत्ते झिलमिल झिलमिल चमक उठे हैं और न जाने कितनी तरह की चिड़िया गा रही है। इन चिड़ियों को मैं पहचान नहीं सका हूँ। आज और कुछ लिखने का समय नहीं रह गया। इति रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो बच्चों ये है एक पत्र जो कि उन्होंने अपने पौत्री को लिखा था। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।